दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 10वीं का साइंस ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूं और आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और ये सब वीडियो देखने के बाद जो 14 फरवरी यानी कि आपको 15 फरवरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, पक्का यही से क्वेश्चन रहेगा, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर थोड़ा कलर कर लेते हैं, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो बहुत ध्यान रखना, सबसे कम अभिक्रियाशील जो है वो लोहा है, यानी Fe, यानी ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है। तो बहुत ध्यान रखना है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा 3 का। कहता असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं कहलाते हैं। तो त्रिआबंध जखने होगा तो वो होगा एल्काइल, एल्काइन। इंग्लिश में इसको ALKYNE, एल्काइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला एथेनॉल के क्रियाशील मूलक है। तो एथेनॉल की बात हो रहा है, यानी एल्कोहल का बात हो रहा है, एथेन प्लस एल्कोहल, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बहुत ध्यान रखना है, ओम होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला 6 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो जवाब दीजिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये चांदी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम 7 में काम करेंगे, तो चलिए 7 पर यहाँ ऊपर करते हैं, ठीक है। चलिए 7 पर ध्यान रखिएगा और इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए कहता वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, वैद्युत धारा का प्रभाव का चुंबकीय का खोज जो है ऑर्स्टेड ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला 8 नंबर कहता विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी, ठीक है। अगला 9 नंबर क्या कहता है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो ऊपर की ओर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला आप लोग 10 नंबर का जानबे करते होंगे। 10 नंबर का क्या हो जाएगा, कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट का होता है। जो कोई घर में जो विद्युत आपूर्ति होगा वो कितना वोल्ट का होता है, आप लोग जवाब दे दीजिए जल्दी से जल्दी कमेंट में। ये 220 वोल्ट का AC होता, ठीक है। 10 तक क्लियर। अब 11 पर आते हैं। चलिए बहुत कम समय में खींचेंगे। 11 कहता गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा बुआ कि जो है बादलों के दिन हम जो है उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। धूप वाले दिन कर सकते हैं सौर सेल का उपयोग, गर्म दिन भी, बादल वाले दिन में नहीं कर सकते, ठीक है। 12 पर अब आते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, भूतापीय ऊर्जा, इन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला 13 नंबर, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कहलाता है। तो वो दर्पण जो है वो क्या होगा, केवल उत्तल होगा, ठीक है। तो ये 13 तक हो गया। 14 चलिए 14 कहता किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त
दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण। चलिए अगला 15 में निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वो ध्यान रखिएगा 15 का हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर, अब निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा उत्तल लेंस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो 17 का उभयलिंगी पूछ रहा है, तो जवाब दीजिएगा केचुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 18 पर चलते हैं। कहता है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो मटर का पौधा, ठीक है। 19 नंबर पर आते हैं, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? तो ध्यान रखिएगा कि 19 का जो है ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब। चलिए अगला, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वन के कारण से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला, किस निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन है? लेंस का आवर्धन होता है V/U, यानी ऑप्शन नंबर डी हो रहा है, ठीक है। अब 22 पर आते हैं, कलर ले लेते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो ध्यान रखिएगा 22 का जो है परितारी का रंगीन भाग होता है, ठीक है। अगला 23 नंबर पर आते हैं। कहता है वायुमंडल में प्रकाश के किसी वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है वायुमंडल में? तो वो नीला का होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो ध्यान रखिएगा 24 का होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला ध्यान रखिएगा 25 के, आइए। कहता है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो ध्यान रखेंगे परमाणु संख्या के अनुसार होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, 25 का बी। अब 26 पर आते हैं। 26 पर ध्यान रखिएगा, कहता है आधुनिक कहाँ गया, हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा 26 का जो है आपका आवर्त कहलाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 27 पर आते हैं। कहता लोहे का फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विधि का उपयोग किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 27 का जिंक की परत चढ़ा करके, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर कहता निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा सोडियम को, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो 29 को ध्यान रखिएगा, ये जो है CO2, ऑप्शन नंबर सी। अगला 30 पर ध्यान दीजिएगा, कहता टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल जो है निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब 31 पर आते हैं। कहता जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CaSO2 × 2H2O, ठीक है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछता तो हम इसको जवाब देते हैं, ठीक है, मगर हमें जिप्सम को पूछा गया। चलिए अगला 32 नंबर, हाँ,
32 तो जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ध्यान रखना कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए 33 कहता आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान जानवे करता है घेघा रोग होता है, इन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला 34 निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो है वो वृद्धि हार्मोन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए 34 का। 35 आइए, अमीबा में अलैंगिक जन्म किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में विखंडन के द्वारा होगा। 35 का यानी हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला 36 फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो फूल का कौन सा भाग जो है वो फल में बदल जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 36 का अंडाशय, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला 37 एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखिएगा 37 का आपका हो जाएगा यानी कि द्वार कोशिका द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है 37 का। अब 38 पर आते हैं। चलिए कहता निम्न में से कौन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। यानी 38 का ऑप्शन नंबर हो जाता है। और नहीं, न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 का मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? तो कौन है? वृक्क है। ऑप्शन नंबर 39 का ए। एंड्रोजन, ध्यान रखिएगा 40 के एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन जो है ध्यान रखिएगा एंड्रोजन क्या है? एक नर हार्मोन है। ठीक है। 41 नंबर आइए, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन क्या कहता है? वृद्धि होता है। ठीक है। तो बुआ ऑक्सीजन के जब वृद्धि होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन। अगर ऑक्सीजन का घटा होता है तो अपचयन। ठीक है। 42 समझते हैं। कहता है कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो ध्यान रखिएगा अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 42 का। 43 पर अब आते हैं। कहता धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। धोने वाला सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट ना। तो धोने वाला सोडा का जो रासायनिक नाम है वो 43 का हो जाएगा आपका। वह ध्यान रखिएगा 43 का Na2CO3 यानी ऑप्शन नंबर ए। 44 आते हैं। कहता मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो कौन यह अम्ल है? तो ध्यान रखें मेथेनोइक अम्ल। अगला 45 अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा जो है अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 46 कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा एंजाइम वसा पर जो क्रिया करता है, यानी कि 46 का ऑप्शन हो जाएगा सी यानी लाइपेज। ठीक है। अगला हम 47 पर आते हैं। चलिए 47 कहाँ तक हो गया था भाई? भूल गए। हाँ ये हो गया। कौन सा एंजाइम हो गया ये? अगला 47 नंबर कहता है किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी वायवीय शोषण में। ठीक है। अगला मछली का शोषण अंग है। तो मछली का शोषण अंग क्या हो जाएगा? गिल्स हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आप लोग को यानी 48 क्वेश्चन को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर फैलाने का काम कीजिए। फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं
साइंस का ऑब्जेक्टिव क्लास में। अगर आप लोग कहोगे तो मैथ का भी आप लोग के बीच बनाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं।